तो पहले संतों को हाथ जोड़ना चाहिए, नमन करना चाहिए। वो मातृभूमि की रक्षक होते हैं। सभी की कहीं भी कुछ हो जाता है, मंदिरों में सभी आते हैं, उनके घर तो सब जाते हैं ना संतों के। संत सबके घर नहीं जाते। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, इस वक्त हूँ एक नागा साधु में महाराज के पास, और डायरेक्ट आप लोग को भाई बात कराते हैं कि नागा साधु कैसे बनते हैं और उसका क्या क्या रीति रिवाज है और किस टाइप का साधु होता है और कितना प्रकार का साधु होता है गाइस। तो चलिए मिलाते हैं आप सब। और गाइस देख सकते हैं मेरे पीछे नागा साधु बैठे हुए हैं और एक ये साधु हैं। तो गुरुजी, एक सवाल है आपसे कि साधु कितने प्रकार के होते हैं यार? कितने? देखिए, संत का महत्व शास्त्रों में लिखा है। श्रीमद् भगवत गीता। हाँ गुरुजी। श्री मैंने हम, मद मैंने बुद्धि, भागता हुए वक्त का गीता में ज्ञान है। सभी से यही है कि ये मुगल साम्राज्य जो हमारी बहन बेटियां उठा कर ले जाता था, तब भी संतों ने रक्षा किया। इस मातृभूमि की रक्षा करते हैं संत। राम कहते हैं राज्य राम राज्य बनाएंगे। अरे चूतिया हो, राम भगवान था, ये सृष्टि है उसकी। भारत भारत क्या राम राज्य बनाएंगे आप? विश्व है उसका। समझ रहे हैं? जो राम का नहीं वो काम का नहीं। राम भगवान था। ये राज करने के लिए राजनीति बंद कर दीजिए। इसके बाद भारत में चुनाव नहीं होगा कभी भी। विश्व सनातन बनाने जा रहे हैं हम। बांग्लादेश भी जाएंगे काशी स्नान के बाद। तो सभी से यह है कि राष्ट्रपति का पद दिलवाइए। भारत को पहली बार उत्तराधिकारी मिला है। आदित्यनाथ के नाम का भी एक अर्थ है। जय गुरुदेव ने उनका नाम रखा था, अपना शिष्य बनाया था। आदि ने तय कर लिया है नाथ। समझ रहे हैं? आदित्यनाथ तो उसे राष्ट्रपति बनाया जाए। संतों की हर चीज का एक महत्व होता है। ये सफेद लंगोटी है, राजनीति हम यहाँ रखते हैं। सृष्टि की रक्षा में खड़े हैं सभी बहन बेटियां। अब देखिए, महंगा कपड़ा हो गया जो छोटा है, जिसमें बदन चमकता है। और जो हमारी भारत की संस्कृति है वो पागल कहते हैं लोग उन्हें। तो ये अंग्रेज सोने की चिड़िया को कौवा बना रहे हैं। तो सभी पढ़े लिखे भी है, कुछ गवार भी है। लेकिन गवार और पढ़े लिखे का भी कुछ अंतर है कि कुछ पढ़कर भी ज़्यादा पढ़ जाते हैं और कुछ सीधे साधे लोगों को गवार समझते हैं। तो यही कहना चाहेंगे कि सभी मिलकर, पहले धर्म है, जाति तो बाद में। धर्म हिंदुस्तान, इसे फिर भारत, भारत भाग्य विधाता है। राष्ट्रीय ज्ञान सुनिए और महाकुंभ प्रयागराज आइए, मुक्ति धाम पर सभी कामनाएं पूरी होगी। साक्षात्कार, हमारा योगी हरिजीत नाम है। 32 वर्ष हो गया हमें, 32 साल का उम्र है। हम भगवान सभी देवी देवताओं के साक्षात्कार दर्शन भी करा सकते हैं सभी को। और हर मनोकामना, किसी को कोई शिकायत हो, भारत में कोई भी दिक्कत हो, बानासुर नगरी भरतपुर बयाना राजस्थान में आकर हमसे मिल सकता है। और योगी मोदी जी से यही कहेंगे कि ये महाकुंभ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। देखिए, आज भी युद्ध से लड़े हैं हम। राक्षसों ने यहाँ बहुत बुरा हाल कर रखा है। तो यहाँ का सही करवाइए। पुलिस निकम्मी है यहाँ। हिंजड़ों की फौज नहीं चाहिए हमें, मर्दों की चाहिए। सृष्टि की फिर से रचना हुई है तो पूरी करिए इसे। जब आप लोग खड़े हैं तो रक्षा करिए। बाकी हम आपके साथ हैं और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बस एक सवाल लास्ट है। बोलिए। महाराज जी, नागा साधु बनते कौन है? नागा साधु वो बनते हैं जो भगवान में लीन हो जाते हैं। ठीक। समझ रहे हैं? हाँ। भजन और तपस्या का एक अंतर है। एक होता है कि आज का कलयुग का मतलब ये है कि बहन बेटी काफ़ी सोच बदल गई है। स्टैंडर्ड, भगवान को ब्रांडेड कर दिया। समझ रहे हैं? हाँ। बचपन से ही लोग अंग्रेज नंगे हो जाते हैं। ये अंग्रेज इसी चीज़ का सेक्स फ्री कर दिया। तो भारत का लिंग, भारत हिंदुओं से बड़ा तादाद है ही नहीं विश्व में। जो मर्जी आ जाइए, खुला चैलेंज करते हैं सभी देशों को। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जो हमारे महादेव है, कई बार सृष्टि पर युद्ध हुए हैं। शास्त्रों में देखिए,
शास्त्र पढ़े होंगे जिसने, वो जानता है जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। कुत्ते को कुत्ते की तरह देखता है इंसान, इंसान को इंसान की तरह देखता है। लेकिन ये मुसलमान जो बनाया गया अंग्रेज ने, जातिवाद किया, हिंदुस्तान पाकिस्तान किया, तो ये जातिवाद बना दिया जिससे कि देश के हिस्से हो जाएंगे तो कब्जा भी कर लेंगे, आपस में लड़कर मर जाएंगे। हिंदू तो सबसे बड़ा है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। तो भारत कौवा है, सोने की चिड़िया से कौवा चाहे बन गया। अंग्रेजों ने हमें बहुत लूटा, लेकिन फिर भी इसके वीर योद्धा जो है संत, देख लीजिए आप, शास्त्र क्या कहीं भी देख लीजिए। आज 23 साल का था भगत सिंह, हम 32 साल के हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तो हमारे दादा को सेकेंडों का समय मिला था कि किधर जाना चाहते हैं। तो हमारे दादा ने खजाने, किले मिले हमें कलेम में, किले के किले मिले हैं, उधर से इधर कलेम दिया सरकार ने कि तो सिर्फ ग्रंथ साहिब होता है ना, गुरु ग्रंथ साहिब, सिख हैं हम। बाकी अब तो संत हो गए सभी, कोई जातिवाद नहीं है। ब्राह्मण करता है जातिवाद, संत नहीं करता। हमारे लिए चाहे कोई एससी हो चाहे पैसी हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए सारी सृष्टि एक जैसी है। लेकिन कुछ लोग अब बाबा का 150 का कपड़ा पहनकर गड़बड़ करने लगे हैं। तो इनका भी 2029 तक अगर योगी राष्ट्रपति बन गया तो ये पाखंडियों का भी झंडा हम गाड़ देंगे, सेट कर देंगे सब कुछ संसार में, सृष्टि की सफाई कर देंगे। और गुरुजी एक चीज़ लास्ट कहना चाहते हैं कि जो बाबा मांगते हैं और खाते हैं, बोलते हैं कि चाय पिला दो या फिर कुछ दक्षिणा दे दो, वो सब असली बाबा है या फिर नकली बाबा है? ये संत की एक बात बताएं आपको कि मिल जाएगा भगवान ढूंढ ले भगवा बाणे में, समझ रहे हैं? हाँ। तो कौन कहा, अब आप देखिए सरकार भी वहाँ नहीं पहुँचती, गवर्नमेंट भी जो टैक्स ले रही है, निःशुल्क बाबा पहुँच जाता है कहीं भी। देख लीजिए कितना बड़ा सृष्टि है। ये सचिन पायलट और राजेश्वर पायलट जो राजस्थान के थे मंत्री हैं, ये पहले भी थे, इन्होंने बहुत ठगा है, बहुत बड़े बेईमान हैं ये। कांग्रेस के साथ मिलकर मुस्लिम राष्ट्रीय बना रहे हैं, ये मंदिरों पर कब्जा कर रहे हैं। राजस्थान में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बयाना में तो संभल का भी आपने देख ही लिया, जल्दी उधर जा रहे हैं। बयाना भी किला बानासुर नगरी है हमारा, वहाँ पर भी कुछ लोग खजाने के लिए किले को ध्वस्त कर रहे हैं। 33,000 करोड़ दिया गवर्नमेंट ने हमें किले को रिन्यू करने के लिए, लेकिन जो वहाँ के ठेकेदार और इंजीनियर वगैरह हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। पहले खजाना खोजने के लिए तोड़ रहे हैं। अरे जितना सही है उसे ठीक रहना चाहिए, समझ रहे हैं? हाँ। बुराई बंद हो जानी चाहिए उसमें। तो अब देखते हैं काशी के बाद किधर गुरु महाराज जो आज्ञा होगी। और भोजन की बात यह है कि देखिए तपस्या के ऊपर होता है, नहीं खाते तो सालों भी नहीं खाते, और खाते हैं तो फिर सब कुछ खा लेते हैं। बाकी कुछ लोग पढ़ लेते हैं, धीरे धीरे नए नए लोग हैं, कुछ बचपन से तपस्या करते हैं, कुछ नए नए आते हैं तो धीरे धीरे एडजस्ट करना पड़ता है उनको कि फल पर जैसे गुरु ज्ञान देते हैं कि अब इतना समय ऐसे भजन करिए, कुछ ऐसे करिए। लेकिन ये है कि भगवान में इतनी शक्ति है कि सृष्टि पर मिल सकता है इंसान अगर चाहे तो। लेकिन ये है कि लोग बीवी बच्चे कर लेते हैं तो उन्हें उनकी आवाज़ शिकायतें सुनाई देती है। जो भगवान में लीन हो जाता है तो उसकी भगवान से बात होती है। वो भजन के ऊपर है कि कोई दिखावा करता है, मुंह में राम राम प्रायामाल अपना, राम राम जपना, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। जो भक्ति से भगवान मिल जाता है उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती सृष्टि पर। अब आपके सामने हम बैठे हैं, देख लीजिए किस चीज़ की चाह करेंगे हम। अभी युद्ध भी लड़कर आए हैं, काफ़ी आतंकवादियों ने यहाँ घुसपैठ कर लिया है, सिक्योरिटी पुलिस सुनता ही नहीं किसी का भी, तो सब भ्रष्ट है, हिंजड़ों का फौज है। अगर मर्द है तो हम बोलते हैं प्रयागराज डीआईजी को, यहाँ का जो डीआईजी है, कि हमारे पास आए, हम सारे सृष्टि का काला धन, भगवान से डायरेक्ट बात है हमारा। भारत का जहाँ जहाँ काला धन है ना, उसे हम भगवान से डायरेक्ट बताएंगे लोकेशन, नहीं तो हमारा गर्दन और योगी का तलवार। हमें पता है पूरे भारत में कहाँ कहाँ नकली नोट छापे जा रहे हैं, कहाँ ड्रग्स बिक रहा है, कैसे पायलट परिवार उतार रहा है। सचिन पायलट जो मुख्यमंत्री था राजस्थान का है, अभी क्या है वो, कई विधायक भी मिले हुए हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान का मुख्यमंत्री, वो भी
इस चीज़ को गड़बड़ कर रहा है। ब्राह्मण है ना, तो मुस्लिम राष्ट्र भी बनाना चाहता है, हिंदू भी। जहाँ देख रहा है वहीं मुंह मार रहा है। महाराज जी एक चीज़ है, हिंदू राष्ट्र कब तक बनेगा? बना बनाया है, कब तक बनेगा का क्या मतलब होता है? हिंदू राष्ट्रीय है, ये तो इन्होंने ये डाल दिया मुस्लिमों ने। नीचे का टोपी काटकर ऊपर रख रहे हैं सिर पर, मंदिरों को मस्जिद बना रहे हैं, कटवे बता रहे हैं। इनका कहना है कि खुदा है, इनका है खुदा ही तो मानते हैं ये। तो इन्होंने बहन के लोड़ो मुगल समाज के है ये, इन्होंने खोदा है भारत को। जहाँ जहाँ हिंदुओं को था वहीं दाब दिया। 1984 में जो हुआ था तभी इन्होंने खुदा मक्का मदीना बना दिया। मक्का महादेव था, मदीना का मतलब शराब। तो ये अंग्रेजी विदेशी नशे जो ये चला रहे हैं भारत को उजाड़ने के लिए, ये भारत को उजाड़ने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो इससे कोई फायदा नहीं है। जिस दिन अपनी पर आ जाएंगे ना तो विश्व सनातन बनाएंगे 2029 तक, ये हमारा वादा है। हम रहे ना रहे, इस भारत में बहुत वीर है, बना देंगे। अब भारत को उत्तराधिकारी मिल गया है, बस योगी को राष्ट्रपति बनाइए, विश्व सनातन हम खुद बना लेंगे। जय श्री महाकाल। तो गाइस ये साधु से मिलके काफ़ी अच्छी लगा। और गाइस बाहर साइड जाते गाइस तो कोई गाली दे रहा, कोई अपना मतलब बाइट अच्छे से बात नहीं कर रहा। गाइस जो होता 5-10 रुपया चाय भी पिलाने के लिए हम भाई खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे साधु गाली भी देते हैं, ये वो करते हैं, बोलते भागो यहाँ से, ये क्या कर रहा है, ये वो कर। ऐसा नहीं, नेचर से सही होना चाहिए, उसका हैबिट ही बता देता है क्या कि सही आदमी है कि नहीं। और इस टाइप का गाइस आपको कैसे लगा वीडियो? अगर यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कभी भी संतों को देखे, चाहे गधे को भी देखे ना अगर भगवान के रूप में, तो वो भगवान दिखेगा। और संतों का ऐसा होता है, उनके सामने चाहे कैसा भी संत है, 140 करोड़ का आबादी है दुनिया पर, ध्यान देंगे तो अपना भला नहीं होगा। तो पहले संतों को हाथ जोड़ना चाहिए, नमन करना चाहिए। वो मातृभूमि की रक्षक होते हैं। सभी की कहीं भी कुछ हो जाता है, मंदिरों में सभी आते हैं, उनके घर तो सब जाते हैं ना संतों के। संत सबके घर नहीं जाते, लेकिन संतों के घर सब जाते हैं। इसीलिए वहाँ वो शिकायत सुनते हैं, सभी कुछ मानते हैं। कभी उन्होंने भारत को नुकसान नहीं होने दिया। इसलिए संतों को पहले माथा टेकना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो नहीं बढ़ना चाहिए। राम दिखेगा तो राम दिखेगा, काम दिखेगा तो काम दिखेगा। जय श्री महाकाल। तो गाइस ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय बाय।